बहुत पुराने जमाने की बात है, जब दुनिया अब भी नई नई थी। लोग जमीन पर बस चुके थे, लेकिन समय के साथ साथ वे अल्लाह को भूलने लगे। उन्होंने बुत मूर्तियां बनाना शुरू कर दिया और उन बुतों को अपना खुदा मान लिया। उन बुतों के नाम थे वद, सुवा, यग्गूस, यूक और नस्र। लोग उनके सामने झुकते थे, कुर्बानियां देते थे और उन्हीं से मदद मांगते थे। ए मेरे आका, मुझे बहुत सारी दौलत दे दे। लेकिन इन सब के बीच एक इंसान था जो हमेशा सिर्फ एक अल्लाह पर ईमान रखता था। वह थे हजरत नूह अलैहिस्सलाम। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की हिदायत के लिए नबी बनाकर भेजा। उन्होंने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। अगर तुमने तौबा न की तो तुम पर एक बड़ा अजाब आएगा। कौम ने उनकी बात मानने के बजाय उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। वे कहते थे, हम तुम्हें एक आम सा आदमी समझते हैं, हम तुम्हारी बात क्यों माने। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने हिम्मत नहीं हारी। वे दिन रात अपनी कौम को समझाते रहे, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, कभी छुपकर और कभी सबके सामने। साल गुजरते गए, 10 साल, 100 साल, 200 साल, लेकिन फिर भी लोग ईमान नहीं लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपनी कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर ईमान लाने वाले बहुत कम थे। कौम के सरदार लोगों से कहते थे, नूह की बात मत मानो, अपने बुतों को कभी ना छोड़ना। आखिरकार हजरत नूह अलैहिस्सलाम बहुत गमगीन हो गए। उन्होंने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी कौम को दिन रात दावत दी, लेकिन वो मुझसे और ज्यादा दूर हो गए। अब जमीन पर उन काफिरों में से किसी को भी बाकी ना छोड़ गए। अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम की दुआ कबूल कर ली। फिर अल्लाह की तरफ से हुक्म आया, ऐ नूह, एक बहुत बड़ी कश्ती, नाव बनाओ हमारी निगरानी में और हमारे हुक्म के मुताबिक। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कश्ती बनाना शुरू कर दी। वे लकड़ी इकट्ठी करते, तख्ते बनाते और एक बहुत बड़ी कश्ती तैयार करने लगे। लेकिन जब कौम के लोग वहां से गुजरते तो हंसते और कहते, क्या तुम नबी थे? अब तुम खिलाड़ी बन गए हो, यहाँ तो कोई समंदर भी नहीं है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम खामोश रहते और अपना काम करते रहते। वक्त गुजरता गया और आखिरकार कश्ती तैयार हो गई। फिर अल्लाह का हुक्म आया, ऐ नूह, जब हमारा अजाब आए तो हर जानवर के एक एक जोड़े को कश्ती में ले आना और ईमान वालों को भी सवार कर लेना। एक दिन अचानक जमीन से पानी के चश्मे फूट पड़े। आसमान से भी तेज बारिश शुरू हो गई। पानी हर तरफ से आने लगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने तुरंत ईमान वालों को कश्ती में सवार किया। जानवरों के जोड़े भी कश्ती में आ गए। कश्ती का दरवाजा बंद हो गया। पानी बढ़ता गया। घर डूब गए, दरख्त डूब गए, पहाड़ भी पानी में डूबने लगे। इसी दौरान हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे को देखा जो ईमान नहीं लाया था। वह एक पहाड़ की तरफ भाग रहा था। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने पुकारा, बेटा, हमारे साथ कश्ती में आ जाओ और काफिरों के साथ मत रहो। लेकिन उसने जवाब दिया, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, वह मुझे पानी से बचा लेगा। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज अल्लाह के अजाब से कोई नहीं बच सकता सिवाय उसके जिस पर अल्लाह रहम करे। उसी वक्त एक बड़ी लहर आई और उसे अपने साथ ले गई। कश्ती समुंदर की बड़ी बड़ी लहरों में तैरती रही। दिन गुजरते गए, रातें गुजरती रहीं। फिर अल्लाह ने हुक्म दिया, ऐ जमीन, अपना पानी निगल ले, और ऐ आसमान, रुक जा। बारिश रुक गई। जमीन ने पानी को सोखना शुरू कर दिया। पानी कम होता गया। आखिरकार कश्ती एक पहाड़ पर जाकर रुक गई, जिसे जुड़ी पहाड़ कहा जाता है। हजरत नूह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले लोग कश्ती से बाहर निकले। अल्लाह ने उन्हें सलामती दी और उनकी नस्ल से फिर से दुनिया आबाद हुई। इसीलिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को इंसानियत का दूसरा बाप भी कहा जाता है।